Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, पाइथागोरस चैप्टर हमारा शुरू है, ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड। तो अभी हम यहाँ पे दो थियरम देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन थियरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम नहीं, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये थियरम है हमारा। तो क्या है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। क्या बोल रहा है कि अल्टीट्यूड हमने बनाया है कहाँ पे। चलो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। एक मिनट, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या है कि एक अल्टीट्यूड है। क्या है, एक अल्टीट्यूड। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्टीट्यूड। तो ये भी क्या होएगा, हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी और इसको दे दिया हमने क्या, डी। ठीक है, अब हमको ये ट्रायंगल को क्या करना है, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, ये अल्टीट्यूड बना दिया, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। चलो ये कर दिया। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। मतलब क्या करना है, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है इसमें, ABC। हाँ, और टू ट्रायंगल कौन से फॉर्म हुए हैं 90 डिग्री के, तो ADC और BDC। बराबर, तो ये दोनों तो एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए और साथ में ये ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल से भी सिमिलर होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमको क्या क्या दिया है वो हम लोग यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, गिवन। तो गिवन में हमको क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू कितना है हमारा, 90 डिग्री है। और BD क्या है हमारा, BD परपेंडिकुलर टू क्या है, ये हम लोगों का साइड AC। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। फिर ये तो हम लोगों को क्या है, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है वो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो टू प्रूव क्या करना है, देखो वापिस से पढ़ते हैं हम लोग। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर, मतलब ADB इज सिमिलर टू BDC। हाँ, टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब ABC। तो ABC इज सिमिलर टू ADB और सिमिलर टू BDC। ये हमारा क्या है, खाली प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अब हमको क्या करना है, देन द टू ट्रायंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। एंड टू ईच अदर है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे वो लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलो, तो क्या है, तो हमको प्रूफ क्या क्या करना है वो समझ जाओ तुम। तो ट्रायंगल जो है हम लोगों का ADB इज सिमिलर टू, 2 मिनट रुको, ब्लैक पेन ही यूज करता हूं मैं। क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। एक ये हमको प्रूफ करना है। फिर ये जो BDC है, क्या है, सॉरी, ट्रायंगल BDC किससे सिमिलर होना चाहिए, वापिस से ट्रायंगल ABC से। बराबर, BDC भी हमारा ABC से इक्वल होना चाहिए। फिर हम लोगों का ABC हट गया, तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये हमको टू प्रूव करना है। तो हम लोग अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग फाइनली आ जाते हैं इसके ऊपर, प्रूफ के ऊपर। तो अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं ADB और BDC
सॉरी एडीबी और एबीसी को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो कैसे होएगा। तो देखो एबीसी क्या है 90 डिग्री है और एडीबी भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन एंगल क्या आ रहा है हमारा ए आ रहा है, तो ए आ रहा है कॉमन एंगल बराबर, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, हम ए को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और हम लोग क्या बता देते हैं ए टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो गए। वैसे ही हम लोग बीडीसी और एबीसी के लिए भी करेंगे, बी वापिस से 90 डिग्री होएगा, ये डी वाला वापिस से 90 डिग्री होएगा। फिर हम क्या कर देंगे इसमें से कौन सा कॉमन एंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे सी वाला कॉमन एंगल ले लेंगे और हम इसको भी ए टेस्ट से प्रूफ कर देंगे। जब ये और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, मतलब ये एबीसी दोनों में आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे एडीबी और बीडीसी। बस यही हम लोगों को यहाँ पे लिख के बताना है। चलो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो एकदम फटाफट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल क्या है ये हम लोगों का एबीसी बराबर। अब चलते आगे हम लोग, तो ए डी बी, तो यहाँ पे पहले तो मैं लिखता हूं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, या फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बीडीसी क्यों, सॉरी एडीबी और एबीसी, ठीक है ना। तो ये क्या है हम लोगों का ईच 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये रीजन डाल दो आप। तो क्या है ये हम लोगों का ईच 90 डिग्री बराबर। फिर कॉमन एंगल कौन सा लेंगे हम, ए वाला कॉमन एंगल लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा BAD इज इक्वल टू, है ना, तो BAC बराबर BAC। और मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं कॉमन एंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे कॉमन एंगल। फिर लास्ट में हम लोग फाइनली कहां पे पहुंच जाते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ADB is similar to BDC बाय कौन से टेस्ट से, तो बाय AA टेस्ट से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया सिमिलर प्रूफ कर दिया। और इसको यहाँ पे हम नंबर 1 इक्वेशन देके छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं ये वाले ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, क्या है हम लोगों का दूसरा ट्रायंगल ABC। तो वापिस से वही लिखना है हम लोगों को, तो BDC हम लोगों का सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम लोग एंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एंगल BDC इक्वल्स टू क्या आएगा हम लोगों का ABC, और ये क्या है हमारा ईच 90 डिग्री है, क्या है ये दोस्तों हम लोगों का ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या आ रहा है यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप, तो हम लोगों का C एंगल हमको इक्वल बताना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं BCD इक्वल्स टू ACB बराबर। और हम लोगों का क्या आ गया, ये कॉमन एंगल आ गया है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट लाइन में हम लोगों को ये अब सिमिलर बता देना है, तो मैं क्या बताऊंगा BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये कैसे हो गया ये भी हम लोगों का बाय AA टेस्ट। ठीक है ना, और इसको हम दे देते हैं कौन सा इक्वेशन नंबर 2 बराबर। अब ये एडीबी और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को ABC लिखना है, क्या लिखना है हम लोगों को ABC। ठीक है ना, ये गलती से लिख दिया होगा मैंने। तो ADB हमारा ABC से सिमिलर है और BDC हमारा कैसे सिमिलर है ABC से, तो ये दोनों भी ABC से सिमिलर है, तो क्या हम लोग 1 और 2 से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल है।
एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 ADB, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या है हम लोगों का, BCD, बराबर। इसको चाहिए तो आप थर्ड इक्वेशन दे दो, बराबर। अब क्या होएगा इससे, मतलब कि ये सब एक दूसरे से सिमिलर है, तो हम लोग फाइनली ऐसा बोल सकते हैं ना कि क्या, कि ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट कि ट्रायंगल हम लोगों का ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये, मतलब ये, एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ पे हम लोगों को BDC लिखना है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है आज, बराबर। ये क्यों, क्योंकि हम लोगों का ट्रायंगल क्या है, ये BDC है, मैंने BCD लिख दिया था जो कि गलत है। यहाँ पे भी हम लोग सुधार लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, BDC, सॉरी। अब चलते हैं हम लोग अगले थियरम पे, जो क्या है कि थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, चलो ये भी क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो चलो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ, बराबर ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, तो इसको प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। चलो कर लिया। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, बराबर। परपेंडिकुलर सेगमेंट बोल रहे हैं ये लोग कहाँ पे बनाने के लिए, हाइपोटेनस पे। हाइपोटेनस ये है, तो यहां से ही मैं लाइन खींचूंगा, तो यही हमारा क्या बनेगा भाई, परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री होगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री होगा, बराबर ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं, इसको नेम भी दे देते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं अगर नाम दे देता हूँ PQR, और ये S हमने इसको नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। अब देखो, चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम लोग इसको पहले गिवन वगैरह लिखते हैं। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, गिवन लिखता हूं सबसे पहले तो, बराबर ना। और यहाँ पे ये भी क्या है हम लोगों का, 90 डिग्री है। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR हमारा ये जो है PQR इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। फिर QS क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। और एक बात हमको पता चलता है, QS इज परपेंडिकुलर टू PR, बराबर। ये बात हमको पता चल गई। हमको और क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव करना है। अब टू प्रूव ही तो मेन है, क्या है वो पढ़ते हैं अब, ठीक है ना। तो द परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑफ द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बनाया, एक अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ये था Q, मतलब अपोजिट वर्टेक्स था। हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स से। तो अपोजिट कोने से हम लोगों ने हाइपोटेनस बना दिया, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर बना दिया, बराबर। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन है मतलब क्या होता है, ये हम लोगों का QS स्क्वायर, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जब भी बोला ना, तो क्या करने का, इसका स्क्वायर लिख देने का। क्या लिखा हम लोगों ने, इसका स्क्वायर लिखा, बराबर। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, बराबर। ये है ना ज्योमेट्रिक मीन है, और ये जो हाइपोटेनस में ये जो डिवाइडेड हुआ है ना, मतलब क्या हुआ है, ये PS और SR में ये बट चुका है। क्या हो चुका है, ये PS और SR में बट चुका है। तो बस वही क्या है इसका, यही हमको क्या करना है, ऐसा प्रूफ करना है। तो वापस पढ़ते हैं हम लोग, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड।
तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये तो स्क्वायर होता है, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये शो कर दिया। इस तरीके से हम लोगों को ये प्रूफ करना है, स्क्वायर आएगा और हमको ये पी एस इंटू एस आर ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो क्यू एस है, ये क्यू एस है एक, और एक क्या है, पी एस है और एस आर है। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे ही दो ट्रायंगल को सिमिलर बता देंगे। यहाँ पे कौन सा एक तो मैं सिमिलर बताऊंगा मालूम है क्या, पी एस क्यू और क्यू एस आर, ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे और फिर बस वो लिख के और उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है, इसको फटाफट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो क्या है यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं क्या, कि कैसे लिखूं, लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर अगले लाइन में हम लोग क्या लिखने जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ये दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिख रहा है हम लोगों को, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। चलो ये भी लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग अगले लाइन पे, तो यहाँ पे अगर तुमको और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो ऐसे मत लिखो, यहाँ पे ऐसा लिख दो, क्या लिखोगे आप मालूम है क्या, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर, ऐसा लिखो थोड़ा और मतलब अच्छी तरीके से लिखो इसको। ठीक है ना, यहाँ पे भी चाहिए तो चेंज कर दो इसको, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्या है, ये सेगमेंट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, हाइपोटेनस पी आर। ऐसा पूरा लिखोगे ना तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है हमारा, जहाँ पे भी हम लोग ये पेपर में सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारा, किसके ऊपर, जो भी चेकर रहेगा उसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है हम लोगों का कौन सा ट्रायंगल है, तो वो लिख देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू एस आर इज सिमिलर टू, क्या है ये हम लोगों का, पी एस क्यू। अभी अभी हम लोगों ने ये थियरम देखा था, क्या देखा था, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थियरम। तो ये यहाँ पे रीजन लिख दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो ये इससे हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूफ तो कर दिया, बट हम लोगों को अब यहाँ पे क्या चाहिए, हाँ हम लोगों को क्यू एस स्क्वायर चाहिए। तो मुझे वही चीज को लेना पड़ेगा, ये जो क्यू एस है ये यहाँ पे एस क्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्यू एस लिख दूंगा, क्यू एस अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी एस लिख रहा हूँ। फिर उसके अगला मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एस क्यू चाहिए। तो मैं क्या लूंगा अब यहाँ पे एस आर, मतलब क्यू एस चाहिए, मतलब यही एस क्यू से ही बनेगा ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे एस आर लिया और यहाँ पे मैंने वापस से क्या ले लिया, ये एस क्यू ले लिया। अब देखो ना भाई, हमको यहाँ पे एस आर भी तो चाहिए, ये एस आर आ गया, ये पी एस आ गया, बस हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपको CSST फुल फॉर्म में लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या है इसका मतलब, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब बस अगले लाइन में करना ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा है हम लोगों के लिए। तो हमको क्या करना, ये एस क्यू हो चाहे क्यू एस हो, ये क्या माना जाएगा हम लोगों का, क्यू एस ही माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पी एस इंटू एस आर, बराबर। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। यहाँ पे करके चाहिए तो लास्ट में ऐसा लिख दो, क्या लिखोगे आप, सेगमेंट क्यू एस इज द, क्या है ये, जियोमेट्रिक मीन, सॉरी मीन मतलब क्या होता है कभी भी दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन है कौन, क्यू एस, किसका, तो पी एस और एस आर का। तो सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एस आर, बराबर।
तो आई होप कि आपको ये जो सम था सॉरी ये जो थियरम्स थे हमारे दोनों भी कौन से सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ गया होगा. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.